सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। मैं आचार्य राहुल देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी के मंगल की कामना करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। ठाकुर जी से मेरी यही प्रार्थना है। सज्जनों, आज की वीडियो, आज का कार्यक्रम बहुत ही खास होने वाला है उन सभी दर्शकों के लिए, सभी लोगों के लिए जिनकी वृषभ राशि है। आज की वीडियो वृषभ राशि वालों के लिए इसलिए भी इतनी खास है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मासिक राशि फल के बारे में। आने वाला जून का महीना किस प्रकार के बदलाव लेके आ रहा है आपके जीवन में और किस प्रकार के महापरिवर्तन के योग दिखाई दे रहे हैं, गोचरीय ग्रहों के अकॉर्डिंग बात करने वाले हैं। इसी के साथ साथ कुछ ग्रहों का महापरिवर्तन जैसे कि अभी हुआ है, वो ग्रह आपके जीवन में किस प्रकार की मुख्य भूमिका निभाने वाले हैं। क्योंकि देखिए, वृषभ राशि वालों पे ना तो शनि की ढैया है, ना तो शनि की 7.5 है। अब आपके लग्न कुंडली में डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से किस प्रकार की महादशा चल रही है और किस प्रकार की ग्रह स्थिति है, ये आप हमें दिखा सकते हैं और अपना संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। नंबर आपको हमारे चैनल पे प्राप्त हो जाएगा, वीडियो के लिंक में भी प्राप्त हो जाएगा। आप नंबर ले सकते हैं और अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले अपने चार्ट की ओर देखिए और गोचरीय ग्रहों के अकॉर्डिंग हम फलित करने वाले हैं। आज का कार्यक्रम ये चंद्र राशि पर आधारित है। ग्रहों की स्थिति क्या कहती है जून के महीने में, किस प्रकार का जीवन में परिवर्तन आपके आने वाला है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। कैसी स्थिति बनने वाली है, क्या चेंजिंग होने वाला है लाइफ में, क्या गुड अपॉर्चुनिटियाँ मिलने वाली हैं, सभी विषयों में बात करेंगे। आपका चार्ट आगे लगा। देखिए, आपके लग्न में सूर्य और बुध विराजमान है। गुरु आपके 2nd हाउस में है, मंगल आपके 3rd हाउस में है, यानी कि 3य भाव में है। 4th भाव में आपके केतु बैठे हैं, राहु आपके 10th भाव में है और शनि आपके 11 भाव में है, यानी कि 11वें भाव में है और 12वें भाव में आपके शुक्र हैं। अब ओवरऑल ये ग्रहों की स्थितियां हैं। अब इसमें से 3 ग्रह जो हैं वो अपना राशि परिवर्तन करेंगे जून के महीने में। जैसे कि 6 जून को बुध जो हैं वो वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में चले जाएंगे, यानी कि आपके 1st हाउस से निकलकर 2nd हाउस में जाएंगे। इसी के साथ साथ 7 जून को मंगल भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे, वो कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि आपके 3य भाव से निकलकर वो 4th भाव में जाएंगे। और अंतिम 15 जून को सूर्य भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे, वो वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि आपके लग्न से निकलकर वो भी 2nd हाउस में चले जाएंगे। अब किस प्रकार का प्रभाव रहेगा, देखिए, सूर्य और बुध की लग्न में स्थिति वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही सुंदर योग बना रही है। अगर आप नौकरी के लिए कुछ प्रयास कर रहे थे कि अच्छी नौकरी लग जाए, तो बहुत ही सुंदर योग, इस समय उन्नति के योग हैं। हालांकि राहु वहाँ बैठे हैं, अपने मित्र के घर में ही बैठे हैं, इसलिए इतना गलत प्रभाव नहीं दिखाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं लाइफ में सक्सेस तो मिलेगा। साथ साथ राजनीति के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं एक विकल्प मिलेगा और हो सकता है कुछ उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो। लेकिन सूर्य और बुध की लग्न में स्थिति प्रभावशाली बनाती है, आत्मविश्वास से भरपूर, एक प्रभावशाली चरित्र, एक स्पष्ट वाणी, एक तेजोमय चेहरा, प्रकाशवान। तो इस तरीके का स्वास्थ्य उत्तम, कहीं ना कहीं गुड अपॉर्चुनिटियाँ हैं, क्योंकि आत्मविश्वास होना परम आवश्यक है। जब हमारा आत्मविश्वास कम होता है तो फिर जीवन में कठिनाइयों का सामना हम कर नहीं पाते, कहीं ना कहीं संघर्ष से हम हार जाते हैं। तो ये गुड अपॉर्चुनिटी है। और सूर्य बुधादित्य योग बन रहा है, वो भी केंद्र में, ये बहुत बड़ा, यानी कि एक सम्मान का विषय है, कहीं ना कहीं उन्नति का, एक बदलाव का योग है। इसी के साथ साथ गुरु की स्थिति 2nd भाव में, यानी कि धन भाव में, ये बहुत ही उत्तम है। धन के लिए कहीं ना कहीं इनकम बढ़ने के चांस हैं, यानी कि अगर
धन से रिलेटेड कोई जीवन में परेशानी चल रही थी या परिवार में परेशानी चल रही थी, तो अब कमी नहीं होने वाली, यानी कि जो आप चाहेंगे उतना आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इच्छाओं की पूर्ति कोई नहीं कर सकता। आवश्यकताओं की पूर्ति तो हो सकती है, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति कभी होती नहीं है, वो बढ़ती रहती है निरंतर। इसलिए गुरु के वहाँ बैठने से धन की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। साथ साथ एक विषय का मैं आपको ज्ञान दे दूं कि जितना आपको चाहिए उतना आपको मिल जाएगा। मंगल की स्थिति 3rd हाउस में, तृतीय भाव में पराक्रम में वृद्धि करती है। साथ साथ अभी मंगल जो है वो नीच के हैं, तो नीच अवस्था के मंगल हैं तो थोड़ा सा ये अपना प्रभाव दिखाते हैं। कैसे? थोड़ा सा मैं एक संकेत करूँगा कि तृतीय भाव जो होता है वो भ्रातृ का भाव होता है, यानी कि भाई बहन बंधु बांधव, इन सभी से आपको किसी तरीके का वैर नहीं रखना है, सबसे प्रेम से रहना है, बड़े मेल मिलाप से रहना है, क्योंकि नीच के मंगल हैं। अगर आप कुछ गलत बोलेंगे तो शायद आपके लिए ठीक ना हो, इसलिए इस विषय का ध्यान रखना है। और वैसे भी शास्त्रों में तो कहते हैं कि मीठी वाणी बोलनी चाहिए, अच्छा बोलने से अच्छा ही मिलता है, क्योंकि जैसा हम देते हैं वैसे ही हमें लौट के वापस मिलता है, ये निश्चित रूप से, क्योंकि ये कर्म भूमि है। केतु की स्थिति 4th भाव में कोई ना कोई निर्माण का कार्य कराती है, यानी कि अगर आप ज़मीन लेना चाह रहे थे या कोई मकान लेना चाह रहे थे या आप फ्लैट लेना चाह रहे थे, तो ये कहीं ना कहीं, या आप लोन लेना चाह रहे थे, ये सारी स्थितियां जो हैं केतु कुलस से उन्नति, केतु कुल की उन्नति करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा बेनिफिट है। या फिर अगर आपका पुराना मकान था, आप उसको दोबारा बनाना चाह रहे थे, तो इस तरीके के योग भी बन रहे हैं। तो यानी कि भूमि भवन संबंधित, जायदाद संबंधित योग बन रहे हैं। लेकिन साथ साथ एक निवेदन करूंगा कि लेन देन के विषयों में सावधानी बरतना आवश्यक है, परम आवश्यक है, क्योंकि केतु ऋण का वाचक भी है, लेन देन का वाचक भी है। तो लेन देन में साफ सुथरा सौदा होना चाहिए। इसी के साथ साथ राहु 10th भाव में राहु गोचर करेंगे, ये कहीं ना कहीं बिजनेस से रिलेटेड आपको फ़ायदा करा सकते हैं, क्योंकि अपने मित्र के घर ही हैं, कुंभ राशि में आए हैं, तो मित्र के घर हैं, उतना नुकसान नहीं देंगे, क्योंकि कोई अपने मित्र के घर को कभी बिगाड़ता नहीं है। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं बिजनेस में फ़ायदा, बेनिफिट, नए मार्ग मिलना, नए लोगों से संपर्क मिलना, और कहीं ना कहीं आपके दिमाग में शॉर्टकट मारने की भी एक आदत आपकी रहेगी। आप शॉर्टकट मारना सोचेंगे और उस शॉर्टकट मारने में आपको फ़ायदा भी मिलेगा, लेकिन शॉर्टकट वाला जो काम होता है उसमें लंबे समय तक फ़ायदा नहीं मिलता है, इसलिए उसके बेनिफिट जो हैं वो कम होते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। शनि की स्थिति लाभ भाव में कहीं ना कहीं वृद्धि कारक है, कहीं ना कहीं लोगों से आपके संपर्क हो सकते हैं, अच्छे लोगों से संपर्क हो सकते हैं, विशेष रूप से आपके सीनियर। अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो आपके सीनियर आपको कुछ अच्छा सिखा सकते हैं या उनसे आपको कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है, इसलिए उनके साथ भी एक व्यवहार में कुशलता होनी चाहिए। शुक्र 12th भाव में बहुत अच्छा परिवर्तन लेके आए हैं आपके लिए, क्योंकि आपके राशि के स्वामी भी शुक्र हैं। विदेश के योग अच्छे बन रहे हैं वृषभ राशि वालों के लिए। अगर कोई विदेश जाना चाह रहे थे, वर्क से रिलेटेड या घूमने से रिलेटेड भी जा सकते हैं, बहुत सुंदर योग बन रहे हैं वृषभ, क्योंकि शुक्र 12th भाव में बहुत अच्छा लीड करते हैं। बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है शुक्र की 12th भाव में, 12वें भाव में। कहीं ना कहीं बाहरी संपर्कों से विशेष रूप से लाभ हो सकता है, उन्नति मिल सकती है, नए लोगों के संपर्क में आ सकते हैं, धन की प्राप्ति के योग बन सकते हैं, विशेष रूप से विदेश से लाभ हो सकता है। जो लोग विदेश में रह रहे हैं उनको भी लाभ हो सकता है और ज़्यादा, तो ये गुड अपॉर्चुनिटियाँ हैं। विशेष रूप से 2 उपाय देखिए, वृषभ राशि की ना तो 7.5 है ना तो ढैया है। अब कुंडली में किस प्रकार के आपके ग्रह विद्यमान हैं, ये तो गोचर स्थिति है, उसके लिए भी अधिक जानकारी के लिए आपको कुंडली का विश्लेषण कराना परम आवश्यक हो जाता है। क्योंकि अगर आपकी कुंडली में विशेष कोई योग है, यानी कि ग्रहण योग तो नहीं है, काल सर्प योग तो नहीं है,
या फिर गुरु चंडाल योग तो नहीं है। ये बहुत सारी, या महादशाएं किसकी चल रही हैं, केतु की महादशा तो नहीं चल रही है, या फिर शनि की महादशा तो नहीं चल रही है आपकी, या फिर राहु की महादशा तो नहीं चल रही है। बहुत सारी स्थितियां देखी जाती हैं, तब जाके एक संपूर्ण फलादेश किया जाता है। तो अधिक जानकारी के लिए अपनी कुंडली जरूर दिखाएं। अंतिम में 2 उपाय की बात कर लें। वृषभ राशि, प्रतिदिन भगवान शिव को जल जरूर अर्पित करें, आपके लिए भाग्य वृद्धि कारक है। धन प्राप्ति के योग अचूक बनेंगे। विशेष रूप से शुक्र आपके राशि के स्वामी हैं, तो शुक्रवार के दिन माँ भगवती लक्ष्मी को लाल पुष्प जरूर अर्पित करें। इससे विशेष रूप से धन प्राप्ति के योग और अच्छे बनेंगे और लाइफ में आने वाला स्ट्रगल और भी काफ़ी हद तक ख़त्म होता आपको दिखाई देगा, और जो आप चाहेंगे वो आपको धीरे धीरे करके मिलने लगेगा। तब तक के लिए दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय श्री